Hello everyone, welcome back to another video. So this video is all about ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और किसी भी कंट्री का विजिटर वीजा अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री इन मेन कंट्रीज का वीजा पॉसिबल है कि नहीं है, या किन लोगों के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री बना के अप्लाई करना चाहिए। ये दोनों टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, थोड़ी सी रियलिटी चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज होती है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी है, आप चैनल को चेक कर सकते हैं और डू सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो यहाँ पे दोस्तों बात करें कि बहुत बार सुना है कि काफी लोग कहते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं उसके बाद वीजा आएगा, ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीजा नहीं आता मेन कंट्रीज का। पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी मिथ है। अगर ये कहना कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीजा नहीं आता तो ये गलत है। डिपेंड करता है, प्रोफाइल वाइज चीजें जरूर वेरी करती हैं, लेकिन ये टोटली हम इसको ये कह सकते हैं कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के किसी का वीजा नहीं आता। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वीजा रेशो फ्रेश पासपोर्ट पे जो इनविटेशन वाले पर्संस होते हैं उनकी रहती है। क्यों रहती है? देखिए, दो कैटेगरी होती है इसमें। एक तो होता है जो टोटली टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, एक होता है जो फैमिली विजिट वाला होता है। तो अगर हम इनको डिवाइड करके कंपैरिजन करें तो यस, अगर आप होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सीधा कनाडा अप्लाई कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ऑफिसर तो इस चीज को जरूर देखता है कि आपकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल सॉलिड है तो ट्रैवल हिस्ट्री को वो इग्नोर करेगा और आपको वीजा दे सकता है। बहुत से लोग एग्री करेंगे जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं कि जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कनाडा ने भी वीजा दिया होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऑस्ट्रेलिया ने वीजा दिया। और इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ सिंपल से सीधी। जो पेरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट है या ऑस्ट्रेलिया में है या वर्क परमिट के ऊपर है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं नहीं ट्रैवल होते क्योंकि उन्होंने कहाँ जाना, नहीं घूमनी दुनिया, उन्होंने अपने बच्चों को मिलने आना है। तो 90% से ज्यादा जो पेरेंट्स अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा, इवन जहाँ कनाडा भी अप्लाई करते हैं, कनाडा में भी स्टूडेंट जाते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं। 90% जो पेरेंट्स की एप्लीकेशन होती है वो फ्रेश पासपोर्ट वाली होती है, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। और ये जिनके पेरेंट्स का वीजा लगा हुआ वो तो टोटली एग्री करेंगे इस चीज से। तो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीजे जो है वो लगते हैं। मैटर करता है कि आपका जो प्रोफाइल है क्या वो इतना सॉलिड है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लेने की उम्मीद रख सकते हो। तो पेरेंट्स वाली कैटेगरी अलग होगी, ये लो रिस्क कैटेगरी आती है, तो यहाँ पे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब यंगस्टर अप्लाई करता है, कोई किसी के 21-22 साल के आसपास है प्रोफाइल, क्योंकि इस एज में आप जितनी मर्जी सॉलिड इनकम जो है शो कर दो, लेकिन आपको वो टाइज इतना पुराना नहीं हो सकता। अगर कोई 20 साल का एप्लीकेंट है तो वेरी ऑब्वियस है कि +2 के बाद उसने वर्क शुरू किया है, तो उसका जो फाइनेंशियल टाइज है वो 1-2 साल से पुराना हो नहीं सकता। ऊपर से एज कम है क्योंकि फैमिली टाइज पीछे कम रहेंगे, मैरिड नहीं है, ठीक है, तो वो सारे सिनेरियो बीच में रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे केसेस में जब फ्रेश पासपोर्ट पे आप ट्राई करते हो इन मेन कंट्री का, कनाडा का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मैटर करती है। जी हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री मैटर कर सकती है कि ऑफिसर को लगेगा कि यार फाइनेंशियल इसका चलो ठीक है, लेकिन अभी इतने ज्यादा पुराने टाइज नहीं हुए, फैमिली टाइज तो बंदे के है नहीं, ठीक है, पेरेंट्स को मत इंक्लूड करो, उसको ऑफिसर इतना ज्यादा नहीं काउंट करते फैमिली टाइज में, थोड़ा बहुत ही करते हैं। तो ये निकल गया। फिर बंदे के पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, एक टूरिज्म के लिए बंदा जा रहा है तो कहीं घुमा फिरा भी नहीं है, तो ये सारे फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क जो है बढ़ जाता है। हाँ, कर क्या सकते हैं, क्या करें, पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, पहले डायरेक्ट अप्लाई करें फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। जो स्पेंड कर सकता है, जिसके पास स्पेंडिंग पावर है, वो तो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बना ले। मैं यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं जो अच्छी जॉब वाले हैं, प्रॉपर सेटल्ड बंदे हैं, फैमिली टाइज भी है, उनकी बात नहीं कर रहा। फ्रेश पे लगाओ मेन कंट्री का, काफी हाई चांसेस आपको मिलेगा। लेकिन जो रिस्क वाले एप्लीकेंट है, अगर आपके पास स्पेंडिंग पावर है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री पे काम कर लो, आप एक अधिक कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। अब ट्रैवल हिस्ट्री किस कंट्री की बननी है? वेरी ऑब्वियस है, कनाडा अप्लाई करना था तो यूके की तो ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, क्योंकि यूके का वीजा इतना आसान तो नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बनेगी जो यूएई हो गया, उसमें आप दुबई चले जाओ यूएई में, और सिंगापुर चले जा सकते हो, आप मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, क्योंकि ये कंट्री के वीजा इजीली आपको मिल जाते हैं, कईयों के तो ऑन अराइवल वीजा ही है। तो ये कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री की वैल्यू, मैं नहीं कहता कि बहुत कोई हाई वैल्यू है, लेकिन एटलीस्ट खाली पासपोर्ट से तो वैल्यू है कि एटलीस्ट बंदा कहीं गया है और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी कंट्री में घूम के आए हो। फिर इसमें क्वेश्चन आता है, जब ट्रैवल हिस्ट्री की बात करते हैं, कि
4-5 कंट्री घूम लेते हैं, आए हैं चलो मलेशिया घूम लेते हैं, सिंगापुर घूम लेते हैं, थाईलैंड भी साथ में घूम लेते हैं, ठीक है, वो नहीं हुआ तो साथ में इंडोनेशिया भी ऐड कर लेते हैं, उसी तरफ ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि 4-5 कंट्री के स्टैंप से आपकी वैल्यू की बहुत बढ़ जाएगी, अच्छी बात है नो डाउट, बट अगर एक कंट्री में आप ट्रैवल हो या इन 3-4 में इकट्ठे ट्रैवल हो तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही इफेक्ट होगा। तो कई तो सिर्फ स्टैंपों के चक्कर में 2 दिन यहाँ 2 दिन 2 दिन ऐसे करके लगाते हैं, तो इतना ज्यादा भी स्पेंडिंग की जरूरत नहीं। आप अकेला यूएई भी घूम लोगे ना तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू उतनी ही है जितनी आप 3-4 कंट्री जो छोटी वाली और घूमोगे। मैटर करता है टाइम, कि अगर तो आप आज जा रहे हो यूएई घूम के आए, ठीक है, 4 से 6 महीने बाद आप सिंगापुर घूम के आए, उसके 4-5 महीने बाद आप अगली कंट्री घूम के आए। ये होती है कि जेन्युइन वे में रेगुलर ट्रैवल हिस्ट्री की, ये बंदा साल में 1-2 बार तो कहीं ना कहीं जाता ही है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू पड़ेगी छोटी कंट्री में अगर काउंट करते हो, वो टाइम डिफरेंस क्या है उसमें, और ये चीजें तब मैटर करती है। अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट पे जिसका प्रोफाइल अच्छा है, आप फ्रेश पासपोर्ट पे ट्राई करो। क्या होगा, वीजा अगर नहीं आएगा तो आप फिर इस ट्रैवल हिस्ट्री पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये सारी स्पेंडिंग पावर की है। जिसके पास टाइम है, स्पेंडिंग पावर है, वो ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करे। जिसके पास नहीं है, स्पेंडिंग भी नहीं है, टाइम को लेके भी है, तो आप एक बार लक ट्राई कर सकते हो। रिस्क वाले प्रोफाइल का भी, यंगस्टर का भी जो वीजा है फ्रेश पासपोर्ट पे आता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, रेशो कम रहती है, लेकिन एम्बेसी ग्रांट करती है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी जो यंगस्टर एप्लीकेंट होते हैं उनको वीजा। बट टाइम ही सब कुछ है। अगर आप आज सोचते हो, जो यंग एप्लीकेंट है, जो हाई रिस्क वाले, उनको मैं बोल रहा हूँ, आज सोच रहे हो कि मैंने जाना ही जाना 2 महीने में, तो वो आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत रिस्क में फाइल लगा रहे हो। लेकिन अगर आप यही चीज 1 साल पहले सोच लो और उस पर काम करना शुरू करो सीरीज वाइज, तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है सिस्टमेटिकली चल रहे हो, तो आपके जो वीजा है वो ग्रांट होते रहेगा और मेन कंट्री का वीजा भी आपको मिल जाएगा। और एक गोल्डन एडवाइस जो ऑस्ट्रेलिया वाले पर्टिकुलर है, बहुत से यंग एप्लीकेंट है ऑस्ट्रेलिया का चलो वीजा लगाना चाहते हैं, फिर स्टडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आपको पता है ना कि आप रिस्क वाले एप्लीकेंट हो, आपका प्रोफाइल नॉर्मल है, आपके प्रोफाइल में ज्यादा दम नहीं है, तो आप रिस्क में हो, तो मेरी एडवाइस है कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री का भी सोचते हैं, चलो ट्रैवल हिस्ट्री पहले बना लेता हूँ, तो अगर आपका भाई बहन सिटीजन है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पीआर है, तो आप फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में फाइल लगा के ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में अच्छा खासा सक्सेस मिल जाता है। अगर प्रोफाइल आपका एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो आप फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में कंडीशन वाला वीजा जिसपे 8503 लगती है वो वीजा ले सकते हो। तो आप ऑस्ट्रेलिया की ही ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, उसके 6-7 महीने बाद फिर आप दोबारा से लगा सकते हो नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया का वीजा। तो ये भी चीज होती है कि जो इतना खर्चा आपने उधर करना है सिंगापुर की तरफ, दुबई की तरफ, तो वही खर्चे में आप ऑस्ट्रेलिया भी ट्रैवल कर सकते हो। बट कंडीशंस आपका रियल ब्रदर सिस्टर अगर ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन या पीआर है, लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आपको जो है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में स्पॉन्सर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। 7-8 महीने का वीजा मिलेगा जिसमें सिंगल एंट्री होगी, वो कि 3 मंथ की होगी। लेकिन आप 3 मंथ रहना मत, अगर दोबारा अप्लाई करना है कोशिश करें विद इन 1 मंथ आप अपना रिटर्न कर लेना। तो यस, फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे मिलते हैं, लेकिन टोटली आपके सिनेरियो के, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बना के ही वीजे मिलते हैं, नहीं तो रिफ्यूज होने वालों को तो ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी रिफ्यूज होते हैं। तो टोटली काफी हद तक लक का भी इसमें रोल रहता है। बाकी फर्दर वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, डू मैसेज इंस्टाग्राम, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उनको और गाइडेंस लेने चाहते हो, डिटेल में प्रोफाइल डिस्कस करना, तो उसके लिए भी मैसेज करके आप सर्विस ले सकते हो। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।